हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप सबसे करनी है कुछ बातें। जैसे मैं आप लोगों को रोज़ अपडेट दे रही हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, कि मेरी सासू माँ का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज हम वापस उनको लेके गए थे। तो इतने हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतने लगाने पड़ते हैं, एक चीज़ के लिए 10 जगह भागना पड़ता है। इनका हम गवर्नमेंट जॉब है इनकी, तो RGHS होता है जो, उसमें करवा रहे हैं ट्रीटमेंट। तो उसके लिए हमें फार्म वगैरह भरने पड़े हैं बहुत सारे। तो बस अब कल से स्टार्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट। आज तो इतने चक्कर लगे हैं हॉस्पिटल के, इधर से उधर उधर से इधर। कोई कभी डॉक्टर साइन करना भूल जाता है, सील लगाना भूल गया, तो फिर वापस भेज देते हैं कि जाओ सील लगवा के आओ। और उसके बाद फिर इनके 2-3 जांचें वगैरह भी हुई है। तो जांच करवाई थी, ब्लड टेस्ट हुआ है, और अब कल से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, जाते हैं भगवान का नाम लेकर के और देखते हैं क्या होता है। खाना पीना तो अभी उससे ही चल रहा है, पाइप से ही चल रहा है इनका। खाती हैं लेकिन वीक बहुत हो गई हैं, इतना दम है नहीं। पकड़ के ही उठाना पड़ता है, पकड़ के ही ले जाना पड़ता है कहीं भी। तो अब डॉक्टर ने बोला है जल्दी से आप लोग इनका कराइए ट्रीटमेंट। तो बस अब कल से हो जाएगा। आज अप्रूवल डाल दिया है, एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई है। बोला एक रात लग जाएगा पूरा। तो नेक्स्ट आप सुबह मॉर्निंग में आ जाइएगा। तो अब कल सुबह जल्दी जाना पड़ेगा नंबर लगवाने के लिए। तो नंबर लगाने कल सुबह जाएंगे। अब मैं इनके साथ ही जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को ये तो लाइन वगैरह में लगता है, इनको इधर से उधर भागना पड़ता है। तो ये मम्मी अकेले ही रह जाती हैं, तो उन्हें प्यास वगैरह भी लगती है, तो फिर किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते। तो फिर ये बोले कि तुम ही चला करो मेरे साथ, थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी को प्यास लगती है, फिर परेशान हो जाती है अकेले। तो बस अब मैं कल 2 दिन से मैं जा रही हूँ इनके साथ। अब रेगुलर हमें 25 दिन तक जाना होगा, और फिर देखते हैं उसके बाद आगे ट्रीटमेंट जारी रखेंगे डॉक्टर कि स्टॉप करेंगे, क्योंकि सर्जरी वगैरह भी होगी। जहाँ तक बोला है कि कीमो से और रेडिएशन से ही, रेडियोथेरेपी से ही फ़ायदा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो सर्जरी है ही। तो कल से स्टार्ट हो गया है। और ये गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ये वापस इतनी बरसात हुई थी, बरसात होने के बाद भी इतनी गर्मी है, कुछ कह नहीं सकते। आज मम्मी का भी व्रत है जितिया का। जो बिहार साइड के हैं उन्हें तो पता ही होगा कि जितिया का व्रत क्यों रखा जाता है, बच्चों के लिए ही रखा जाता है ये व्रत। तो मैं कल बोल रही थी मम्मी को कि मम्मी मैं भी रखूँगी, तो मम्मी ने अभी मना कर दिया है। बोला नहीं, जब तुम्हारा माइंड एकदम सही हो, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हो, जब तुम ये व्रत स्टार्ट करना। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अभी तो क्योंकि भागा दौड़ी बहुत है। अब देखो सुबह सुबह उठ करके ही जल्दी जल्दी, आज 2 दिन से उठ रहे हैं, 4-4 बजे ही उठ जाते हैं। जल्दी से घर का काम करती हूँ, क्योंकि बाबू फिर मम्मी को काम नहीं करने देता, फिर मम्मी बाबू को ही पकड़ सकती है। तो जो भी है काम करके फटाफट खाना वगैरह बना करके, घर की साफ़ सफाई करके फिर जाती हूँ। क्योंकि यदि मम्मी, अब वो चलने लग गया है, घुटने के बल कोशिश करता है, हर चीज़ पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो डर ही रहता है कि गिर नहीं जाए। तो मम्मी एक जना तो उसके साथ इंगेज है ही, आगे पीछे उसके होना चाहिए। अब गोदी में भी नहीं रहता है वो, उसको खड़े होने की आदत हो गई है। वो बस कोई भी चीज़ देखता है, मौका देखता है, और वो फटाक से उसको पकड़ के खड़ा होने लगता है। तो मैंने बोला मम्मी तुम काम नहीं करना कुछ भी, छोटा मोटा जो भी हो इसके सोने के बाद ही करना, नहाना वगैरह हो मम्मी का। तो फिर मम्मी बोली ठीक है, मैं काम वगैरह तो नहीं करूँगी। तो मम्मी उसका पूरा ध्यान रखती है। 2 दिन से मैं बोलती हूँ रोता तो नहीं है, तो बोला नहीं। मैं फ़ोन वगैरह भी करती रहती हूँ बीच बीच में। बोला नहीं, दूध पीता है, खेलता है, थोड़ा सा रोता है, बच्चा है तो थोड़ा सा तो रोएगा ही। रोता है तो फिर मम्मी उसको बाहर घुमाने ले जाती है थोड़ी देर। और ग्रीवा भी स्कूल से आ जाती है, तो ग्रीवा रहती है, तो दोनों भाई बहन खेलते हो। ग्रीवा उसको खिलाती रहती है, उसका मन लगाती रहती है, तो इतना रोता नहीं है, इतना फील नहीं होता उसको। लेकिन बस जब मैं हॉस्पिटल से आ जाऊँ, फिर तो उसको मम्मी ही चाहिए। गोदी से उतरता ही नहीं है बहुत देर तक। तो उसे बस अब
खिला पिला दिया है, सो गया है वो। आज गलत टाइम पे सो गया है, अब देखो रात को उठेगा। कोशिश तो यही करूँगी कि उठे ना, दूध वगैरह पिला दूँगी तो सोया ही रह जाए, क्योंकि आज दिन में नहीं सोया था, आज वो 3 बजे ही सोया था। तो 3 बजे के बाद वो सोया ही नहीं है, तो अब सो गया है वो। तब देखो ये पूरी रात सोता है कि उठता है, क्या करता है। तो खाना वगैरह तो बना लिया है। आज तो बनाई है आलू की सब्ज़ी। कुछ सब्ज़ी नहीं थी तो पूछा मैंने कि क्या बनाऊँ सब्ज़ी, तो मम्मी बोली कि मम्मी का तो व्रत है तो मम्मी को तो खाना है नहीं, तो बोला कि आलू का छाछ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा लो आलू छाछ की सब्ज़ी बना लेते हैं। और रोटी वगैरह भी बना लिया है, मम्मी को खिला दिया है। इन्हें आज दाल का पानी दिया है, बदल बदल के देना पड़ता है, एक ही चीज़ से भी तो इंसान बोर हो जाता है। पर उनको तो स्वाद का तो वैसे पता है नहीं कुछ कि कैसा होता है स्वाद का, तो उनको अब कोई वही नहीं है, बस पेट भरना चाहिए। तो लेकिन मैं फिर भी बदल बदल के देती हूँ। जूस वगैरह ये सब तो मैं सुबह देती हूँ, शाम को नहीं देती, क्योंकि खांसी वगैरह हो जाएगी तो फिर पेट में इन्फेक्शन होने का डर है। तो बस अब यही अपडेट है। और अभी तो बहुत बिजी लाइफ चल रही है, 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि और हो जाते 2-4 घंटे तो ये काम भी कर लेते, ये काम भी कर लेते। मेंटली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, फिज़िकली भी बहुत थक जाते हैं, इतनी भागा दौड़ी होती है। एक पैर इधर, एक पैर हॉस्पिटल, कर रहे हैं मैनेज। और तो बस आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मुझ में हिम्मत रहेगी, और मैं इसी तरह आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। तो अब करती हूँ इस व्लॉग का एंड। छोटा सा ही व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं रख रही। और करते हैं इस व्लॉग का एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी होता है, जैसा भी ट्रीटमेंट होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक, बाय।